बदशगुनी और फालिबत, क्या ये सही है? और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? ये किन कौमों में पाई जाती है, जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। तफसीर नूर के इस नूरानी सफ़र में आप तमाम कुरानी दोस्तों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह मुबारक आराफ की मज़ीद 2 आयतों की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहली आयत यानी आयत नंबर 130 की तफसीर को जानने के लिए उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़्सिम मिनत्थमराति लअल्लहुम यद्दक्करून। और हमने फिरौनियों को कहत और फलों की पैदावार की कमी में गिरफ्तार किया कि शायद वो नसीहत हासिल करें। तो हमने इस आय करीमा की तिलावत और उसके तर्जुमे को सुन लिया है। अब जानने की कोशिश करते हैं इस आय करीमा में क्या नुकात बयान हुए हैं। नुकात। सिनीन का लफ्ज जमा है सेना की, जिसके माना साल के हैं, लेकिन जब ये लफ्ज अग़्ज़ के साथ इस्तेमाल हो तो ज्यादातर कहत और खुश्कसाली में गिरफ्तारी के माना में इस्तेमाल होता है। लिहाजा नक़्सिम मिनस समरात का जिक्र करना कहत की वाज़ेह मिसाल को बयान करने के लिए है। कभी कभी मसाइब और मुश्किलात इंसान को बेदार करने या इम्तिहान के लिए होती हैं और कभी उसके लिए हलाकत का सबब हो जाती हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। सूरह बकरा आयत नंबर 155। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खेती की पैदावार के कम करने, बरक़ात को रोकने और नेकियों खैर के दरवाजे बंद करने से खुदावंद ताला गुनाहगारों को आजमाता है ताकि वो मुतवज्जे हो जाएं, उन्हें कुछ याद आ जाए और वो तौबा कर लें और गुनाहों को छोड़ दें। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 143। तो ये थे आय करीमा के नुकात। अब बढ़ते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ। पैगाम नंबर 1, तरबियत के लिए बाज़ औक़ात सख्ती और दबाव से भी काम लेने में कोई हर्ज नहीं। नंबर 2, तबीई सिस्टम यानी नेचर पर खुदावंद ताला का इरादा हावी और हाकिम है। नंबर 3, कहत और खुश्कसाली या खुदा का अजाब है या खबरदार करना है या बेदार करने की घंटी है। जी हाँ, कायनात में होने वाली तमाम तब्दीलियों के पीछे कोई न कोई हदफ और मकसद है। नंबर 4, हिदायत और सआदत का इम्कान मुतकब्बिर तरीन घरानों में भी पाया जाता है। नंबर 5, हो सकता है कि बहुत कोशिश के बावजूद बाज लोगों की तबलीग व हिदायत का कोई भी जरिया मुअस्सिर न हो, क्योंकि इंसान हिदायत को कबूल करने में आजाद है, इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो नाजरीन, हमने आयत नंबर 130 की तफसीर को जान लिया है। अब जानने की कोशिश करते हैं आयत नंबर 131 की तफसीर को और सुनते हैं उसके तिलावत और तर्जुमे को। فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ मगर उनकी हालत ये थी कि जब खुशहाली आती तो कहते कि ये तो हमारा हक है, और जब बदहाली आती तो उसे मूसा और उनके साथियों की नहूसत और फालेबत करार देते। हालांकि उनकी नहूसत और बदशगुनी खुदा के यहाँ है, लेकिन अक्सर लोग ये हकीकत जानते नहीं हैं। तो ये थी आय करीमा की तिलावत और उसका तर्जुमा। बढ़ते हैं इस आयत में पाए जाने वाले नुकात की जानिब।
नुकात। यत्तय्यरु का सेगा ततय्यर से लिया गया है, जिसके माना बदफाली और नहुसत के हैं। चूँकि आम तौर पर अरब लोग किसी परिंदे की परवाज और उसकी आवाज से बदफाली लिया करते थे, इसके बाद हर किस्म की बदफाली को तय्यरा कहा जाने लगा। तफसीरे नमूना। कुरान मजीद की दूसरी आयतों में भी पैगंबरों के सिलसिले में बदफाली का जिक्र मिलता है। हत्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ऐसा कहा गया है। सूरह निसा आयत नंबर 78, सूरह नम्ल आयत नंबर 47, सूरह यासीन आयत नंबर 18। हादसे और वाक़यात के वजूद में लाने के लिए बदफाली का कोई अमल दखल नहीं होता, अलबत्ता इससे एक नफ्सियाती कैफियत पैदा हो जाती है जो बदगुमानी और काम के ठप हो जाने का सबब बन जाती है। इस बिना पर बदफाली से मना किया गया है। रिवायत में है कि बदफाली एक तरह से अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है, और जब किसी मौके पर बुरी फाल लो तो फौरन उस काम को कर गुजरो और बदफाली की परवाह न करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदफाली का असर उसी कदर है जिस कदर उसे कबूल कर लोगे। अगर उसे कमतर समझोगे तो कम असर होगा, और अगर उसे मजबूत व मोहकम तसव्वुर करोगे तो उसका ज्यादा असर होगा। अगर बिल्कुल परवाह नहीं करोगे तो कुछ असर नहीं होगा। तफसीरे नमूना और तफसीरे अलमीज़ान। बदफाल का रिवाज कदीम कौमों में भी पाया जाता था और आज की तरक्की याफ्ता कौमों में भी पाया जाता है। ये बदबीनी और कामों में रुकावट की वजह बनती है, इसलिए बदफाली से मना किया गया है। लेकिन नेक फाल चूँकि उम्मीद, इश्क और एक्टिविटी की वजह होती है, लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं। तफसीरे नमूना। तो हमने आय करीमा के नुकात को भी जान लिया है। अब बढ़ते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ और कोशिश करते हैं उसे भी अच्छे से समझ सकें। पैगाम नंबर 1। फिरौनी कौम सिर्फ खुद को लायक व बासलाहियत जानते थे और कामयाबी का हक सिर्फ अपने लिए मखसूस समझते थे। नंबर 2। आसाइश और कामयाबी फिरौनियों के लिए मामूली बात थी, वो इसके आदी थे, लेकिन सख्तियां और तलखियां उनके लिए मामूली बात नहीं थी। ऐसे हालात उनके लिए नाकाबिले यकीन थे। अल-हसनतों में अलिफ-लाम के साथ और उसके साथ इज़ा जानने की अलामत है, जबकि सय्यातुन अलिफ-लाम के बगैर और उसके साथ इनका आना न जानने और नाकाबिले यकीन होने की निशानी है। नंबर 3। कहत और अल्लाह की झड़कियों से बेदार होने के बजाय अक्सर फिरौनी गलत अंदाजे लगाने लगे और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को उसका जिम्मेदार मानने लगे। नंबर 4। अच्छाइयों की निस्बत अपनी तरफ और बुराइयों की निस्बत दीन और अंबिया की तरफ देना, ये उस इंसान के मगरूर, मुतकब्बिर और जाहिल होने की निशानी है। नंबर 5। खुराफात और बदफाल की जड़ असल में जहालत और लाइल्मी है। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में हमें ये मालूम हुआ कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदशुगनी और फाले बद का असर हमारी ज़िंदगी में उतना ही है जितना कि हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर हम उसको अहमियत देते हैं, सोचते हैं, तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम कम सोचते हैं तो उसका भी असर कम होता है, और अगर बिल्कुल नहीं सोचते हैं तो फिर उसका असर हमारी ज़िंदगी पर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कदीम ज़मानों में इसका रिवाज बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी हमारी कौम और हम इस फाले बद से और बदशुगनी से महफूज नहीं हैं। तो इस रमज़ान सबील कुरान के साथ कुरान पढ़ें भी और कुरान समझें भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।